इंडिया बॉलीवुड सब मिलेगा ZoomTV.in। फैशन मूवी में ऑन स्क्रीन वार्डरोब मैलफंक्शन इनेक्ट करने वाली कंगना को गुजरना पड़ा सेम एक्सपीरियंस से रियल लाइफ में भी। फॉर्चुनेटली कंगना के लिए ये वार्डरोब मैलफंक्शन ज्यादा एम्बैरेसिंग नहीं था, क्योंकि वो ओब्लीवियस थी अपने कुर्ते के अनजिप्ड जिपर से। ये देखिए, कंगना ने पहना है ट्रेडिशनल इंडियन चूड़ीदार कुर्ता, जिसके साइड व्यू से वी केम टू नो दिस इज प्योरली ट्रेडिशनल हाई नेक कुर्ता। सो साइड से अनजिप होना एक फैशन तो नहीं हो सकता, सो इट इज अ वार्डरोब मैलफंक्शन। और देखिए, कंगना है इससे बिल्कुल बेखबर और ओब्लाइज कर रही हैं शटरबॉक्स को। कंगना आई थी अपनी क्लोज फ्रेंड मान्यता के लिए रखी गई बेबी शावर में। ये पार्टी थ्रो की थी उनकी बेस्ट फ्रेंड अमीषा पटेल ने, और मौजूद थे सारे क्लोज फ्रेंड्स। जब संजय दत्त सिस्टर प्रिया दत्त सारे गिले शिकवे भुलाकर विश करने आई, तो माहौल बन गया पूरे फन एंड धमाल का। लेकिन बेबी शावर में आई ये खूबसूरत बेब्स अपने बेबी होने की बात पर नो करती नजर आई। No, not at all, not at all. It's a long way off for me. Right now I'm just going to enjoy someone else going through all the torture of being pregnant and having the babies. Because you know, the thing about other people's babies are that you can play with them. The minute they start crying, you can dump them back to the mother. Your friends, Rogers Mama Club soon? Such a strange question. I don't know. पहले होने दो यार. What will Kangana's baby shower be like, and when do we get to see it? I don't know. तो देखिए आपने जबरदस्त बलाओं के मस्त जवाब। ऐसी मस्ती में संजय दत्त कहाँ पीछे रहने वाले थे। देर से ही सही उन्होंने ज्वाइन किया पिंकी पिंक गर्ल गैंग की मस्ती को, और वो भी पिंक शर्ट में। संजय ने बताया कि कितने लविंग हस्बैंड है वो। अब हम ज्यादा क्या बोलें, आप ही देख लीजिए हाउ संजय टोट्स ऑन हिज बिलव्ड वाइफ। आपने इनका कैसे ख्याल रखा इस समय में? ख्याल नहीं रखा, दिख नहीं रहा आपको? क्या किया आपने स्पेशल? सब किया मैंने, तेल लगाया सर पे, ड्रेस बनाया इनके लिए। ड्रेस आपने बनाया? और दो बच्चे एक साथ कैसे हैंडल करेंगे? कर लूँगा। डर नहीं लग रहा? वही क्यों डर लगे, बच्चे तो भगवान की देन है। जहाँ माहौल इतनी मस्ती का था, वहाँ कंगना की अपीयरेंस थी काफी शॉर्ट। अब इसकी वजह शूटिंग थी या वार्डरोब मैलफंक्शन, ये तो वो ही बता सकती हैं। पर हम आपको बता दें कि अगर कंगना के फैंस कल से वन साइड ओपन सूट्स पहनने लगे, तो डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ये स्टाइल डीवा जो भी करती हैं, वो बन जाता है एक फैशन ट्रेंड। कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। नेशनल अवार्ड्स के विनर्स के नाम अनाउंस कर दिए गए हैं, तो किस स्टार की झोली में आया कौन सा अवार्ड, बता रही है हमारी ये स्टोरी। नेशनल अवार्ड 2009 का ऐलान हो गया है। अमिताभ बच्चन को पा के लिए बेस्ट एक्टर घोषित किया गया है, तो बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब पर कब्जा किया है बांग्ला एक्ट्रेस अनन्या ने। बाकी मेन अवार्ड्स में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड इस बार मिलने जा रहा है 3 इडियट्स को। तो वहीं बेस्ट डायरेक्टर ऋतुपूर्णा घोष और बेस्ट फिल्म कुट्टी श्रृंग घोषित की गई है। बता दें कि दिल्ली 6 को भी बेस्ट फिल्म फॉर नेशनल इंटीग्रेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म गुजारिश के लिए ऋतिक रोशन ने एक आइटम सॉन्ग शूट किया। इस आइटम सॉन्ग में ऋतिक नजर आए एक मैजिशियन अवतार में। इनफैक्ट संजय लीला भंसाली ने बहुत कोशिश की कि ये अवतार किसी को नजर ना आए, लेकिन जब हमारी नजर पड़ जाए तो कोई भी लुक कैसे बच पाएगा। बस इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋतिक का ये लेटेस्ट रैप्चिक लुक। चेक इट आउट। गिली गिली छू, ये देखिए और सिर्फ देखते ही जाइए। ये है ऋतिक रोशन का मैजिशियन लुक। इस लुक में ऋतिक 3 पीस सूट में हैं। बड़े बड़े बाल, ब्लू हैट, एक कान में चमकती इयररिंग, ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट। ये लुक ऋतिक ने फिल्म गुजारिश के एक आइटम सॉन्ग के लिए अपनाया है, और इस सॉन्ग की शूटिंग पिछले 3 दिनों से मुंबई के एक स्टूडियो में हो रही है। वैसे फिल्म गुजारिश में ऋतिक एक पेशेंट का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में ऋतिक के पेशेंट लुक और मैजिशियन लुक का क्या कनेक्शन है, ये तो अभी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि ऋतिक का ये लुक उन पर परफेक्ट नजर आ रहा है। इज़न्ट इट?
वैसे परफेक्शन के मामले में फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी कम नहीं हैं। खबरें हैं कि संजय ने पब्लिसिटी डिजाइनर राहुल नंदा से फिल्म गुजारिश के 200 पोस्टर बनवा डाले और उसके बाद बहुत मशक्कत करने के बाद भी सिर्फ 4 डिजाइन ही फाइनल हो पाए। एनीवे, बता दें कि गुजारिश में ऋतिक की ऑपोजिट नीली दिलकश निगाहों की मलिका ऐश्वर्या राय बच्चन है। वैसे ऐश्वर्या और ऋतिक फिल्म धूम 2 और जोधा अकबर में अपनी केमिस्ट्री का जादू दिखा चुके हैं और कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी ये जोड़ी तैयार है सिर्फ कमाल ही नहीं धमाल मचाने के लिए। गुजारिश में ऋतिक एक पेशेंट बने हैं और ऐश्वर्या एक मैरिड नर्स। ऐश का फिल्म में कैसा लुक होगा ये तो अभी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन ऋतिक का लुक जनाब हाजिर है आपके सामने। आरती दानी के साथ गिरीश डिमरी, जूम, मुंबई। बॉलीवुड बेब्स हो गई हैं अपने रोल्स को लेकर काफी सीरियस और चूजी। यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज लाइक दिस एक्ट्रेस डिनाइड टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर फिल्म एटसेट्रा एटसेट्रा। But the question is why this trend started, why the lead heroines of Bollywood are so choosy about their roles. हम कर रहे हैं इसी खबर का पोस्टमार्टम। दिल्ली में नजर आया फैशन का जलवा, रैंप पर नजर आया सितारों का मेला। जी हाँ, दिल्ली के एक फैशन शो में कंगना, प्रियंका, नेहा धूपिया, अमीषा पटेल और दिया मिर्जा सब ने किया रैंप वॉक। सो व्हाई टू वेट, टेक अ ग्लिम्स। फैशन का ये जलवा दिखा दिल्ली में, जहां वेरो मोडा के इस फैशन शो में जुट गया पूरा बॉलीवुड। प्रियंका चोपड़ा, अमीषा पटेल, कंगना रनौत, नेहा धूपिया, दिया मिर्जा, कुणाल कपूर, युवराज सिंह, ये सब शो स्टॉपर्स बने। प्रियंका तो यहाँ ब्राजील से सीधा पहुँच गई थी, लेकिन फैशन में उनकी को स्टार रही कंगना ने हमें फैशन के मामले में बताई अपनी ऐसी चाहत जो इंडियन मीडिया की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। I don't think I've really gone bold with fashion, though I would love to. But I think media in our country is not really, they don't have acceptance for such moves. They suddenly start. I would love to dress up like Lady Gaga and do something so crazy that I shock everybody. But then I think it just will be too much, little too much for our country. सुना आपने, कंगना वांटिंग टू गो वाइल्ड विद फैशन, लेकिन मीडिया के बारे में सोचते ही उनकी इस डिजायर पर पूरा फुल स्टॉप लग जाता है। वैसे इंडियन एंड वेस्टर्न फैशन स्टाइल्स के बीच अगर प्रेफरेंस की बात हो तो यहाँ नेहा धूपिया भी कंगना की तरह बोल्ड सोच ही रखती हैं। To me, it's a little cumbersome. The more Western it gets, the more comfortable it begins to get, because you have more and more options. And yes, Indian fashion is great, but I would only tilt towards it when there's a special occasion. But on an everyday basis, I'd stick to Western for sure. वैसे तो जिस वेरो मोडा के इस फैशन शो में ये सब बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे थे, वो भी एक वेस्टर्न ब्रांड ही है, जिसके लिए इन सभी स्टार्स ने रैंप पर बिखेरा अपना जलवा। कैटवॉक के लिए जब इतने सारे शो स्टॉपर्स हो तो फिर कैट फाइट शुरू होने में भी देर नहीं लगती। तो हमने अमीषा से पूछ ही लिया कि उन्हें इतने सारे स्टार्स ने अनकंफर्टेबल तो नहीं कर दिया। Each and everyone has such individuality, is so beautiful and glamorous in their own ways, that they all bring their own charm, and that's what it is so nice about the show, that everyone came, everyone did their bit, and everyone added that glamour and completed the show. So that's really lovely. अमीषा ने भी वही कहा जो ये नजारा बयां कर रहा है। वाकई इस ओकेजन को खास तो इन बॉलीवुड स्टार्स ने ही बनाया, जो रैंप पर ऐसे उतर आए जैसे उतर आए हो सितारे जमीन पर। सौम्या चंडेल, जूम, दिल्ली। Sarita Chaudhary talks to Zoom about her upcoming film For Real, her love for Mumbai and Angelina Jolie. Hear the silence rumbling beneath the sea. फिल्म कामा सूत्रा और मिसिसिपी मसाला फेम एक्ट्रेस सरिता चौधरी एक बार फिर आ रही हैं बड़े पर्दे पर डायरेक्टर सोना जैन की फिल्म फॉर रियल के साथ। That's where all colors will be. सरिता ने हमें बताया इस फिल्म के बारे में। For Real is about a child who, a 6-year-old girl, my child in the film, who watches the disintegration of her parents' marriage and through her fantasy reinterprets what she sees. So she thinks I'm an alien
in the movie. This morning it rained on the trees. Sarita, हमने सुना है कि recently you bumped into Angelina Jolie and you said that you would love to kiss her. First of all, she's as good looking in real life as on screen. And you're like, cool, you're a mom. She's a mom of like, how many? 7 kids? So when I met her, I was like, yeah, if you ever had to kiss a woman, it would be her. She's fantastic. Do you ever get a feeling? सरिता अपने हाल ही में एक और फिल्म साइन की है कीनू रीव्स के साथ। बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में काम करने में क्या होता है बेसिक डिफरेंस? Film comes down to a really good director and a good script. So if you have those two in both countries, the experience will be similar. I really enjoy shooting here, I have to tell the truth. The sounds and the interruptions, the traffic, for me, that kind of chaos is kind of fun. In America, it's a little easier to shoot. Home is where the heart is, और ऐसा ही कुछ मानना है सरिता का, who's in love with Mumbai. अभिरुचि चांद, Zoom, मुंबई। ठुमकों की रानी शिल्पा शेट्टी ने किए लाल बाग के राजा के दर्शन। शिल्पा शेट्टी भगवान गणपति के दर्शन करने पहुंची अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के साथ, और हमारे कैमरा ने कवर किए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। And now it's time for a very cool and crisp B News Express जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें in a rapid version। तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर। अब वक्त है कुछ पुराने जमाने के एवरग्रीन सॉन्ग सुनने का, और ये गाने प्ले करने के लिए आ रहे हैं एक्शन हीरो अक्षय कुमार और दिलकश अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन। चौंक गए? जी हाँ, ऐश और अक्षय अपनी आने वाली फिल्म एक्शन रिप्ले के प्रमोशन के लिए बन गए हैं डीजेस। Akshay and Ash will be appearing at a nightclub where Akshay will be seen in long hair, printed shirts and high-waisted bell-bottoms, and Ash in tight tops, low-waisted polka dot skirts, and both will be DJing live and playing their favorite retro music. सुनने में तो ये भी आया है कि Akshay is training under a local DJ to woo his guests. Well, तो आप जान ही गए होंगे कि प्रमोशन के लिए आजकल एक्टर्स कुछ भी करेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के नखरे तो कभी खत्म ही नहीं होते, और ऐसा ही कुछ हाल है सोनम कपूर का, जिन्हें थैंक यू के सेट पर बोलना पड़ा सॉरी, क्योंकि रिपोर्टेडली अनीस बसमीज डायरेक्टोरियल मूवी थैंक यू के सेट पर शूट के लिए सोनम कपूर पहुंची काफी लेट। बार बार ऐसा होने पर अनीस को पापा अनिल कपूर से बात तक करनी पड़ी। पर आपको बता दें कि सोनम कपूर के ये टैंट्रम सिर्फ अनीस के लिए नहीं, बल्कि हाल ही में पंकज कपूर के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर चुके हैं। पंकज कपूर की मूवी मौसम के एक्टिंग वर्कशॉप में भी सोनम पहुंची 40 मिनट लेट, और इसीलिए पंकज कपूर had to cancel the workshop। ये नजारा है जल्दी शुरू होने वाले ब्राइडल फैशन वीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां अनाउंस हुआ 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होने वाला ब्राइडल फैशन वीक, और इस मौके पर पहुंचे नीता लुल्ला, रॉकी एस के साथ साथ मुंबई और दिल्ली के कई मशहूर डिजाइनर्स। इस फैशन वीक से मैं अपनी 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रही हूँ। बिजनेस में मैं 25 साल से हूँ, और उसके लिए बहुत ही अलग किस्म से तैयारियां चल रही है, और बहुत ही सुंदर किस्म के कपड़े हैं, लेकिन इट इज़ मोर एम्ड एट डेस्टिनेशन वेडिंग्स। यहाँ इन डिजाइनर्स की ब्राइडल कलेक्शंस की ब्रीफ ग्लिम्प्सेस भी हमें देखने को मिली। फिलहाल तो सबको रहेगा अक्टूबर से शुरू होने वाले इस ब्राइडल फैशन वीक का इंतजार, जिसमें इन डिजाइनर्स के शानदार ब्राइडल कलेक्शंस के साथ साथ शो स्टॉपर बनकर जरूर नजर आएंगी कई बॉलीवुड ब्यूटीज।